guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की ये जो धुकुर धुकुर वाली स्टोरी है ना, बहुत ज्यादा खास होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि ये कहानी हमारे परिवार के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सदस्य की पर्सनल स्टोरी है। अब आप पूछोगे दीदी किसकी स्टोरी है? तो जी ये कहानी किसी और की नहीं, आप लोगों के सामने ये जो दोनों दीदियां बैठी हुई है ना, इनकी माताश्री की कहानी है। चलो अब इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ये ना हमारी मम्मी की पर्सनल हॉरर स्टोरी है। वो भी तब की हॉरर एक्सपीरियंस है ना जब हमारी मम्मी केवल 7 या 8 साल की होगी। तो कहानी तो हम लोग आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले ना हम लोग आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। देखो, हम लोग जितने भी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं ना, लाइक वो स्टोरीज ना हमारी मम्मी भी सुना करती है। तो नहीं पता अचानक से आज मम्मी हम लोग को क्या बोलती है ना कि यार तुम लोग इतना स्टोरीज जो शेयर करती हो, कभी मेरा भी स्टोरी सुना दिया करो ना अपने सब्सक्राइबर्स को। तो हम लोग सोचे क्या मम्मी तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? तो मम्मी बोली हाँ। और मम्मी जब ये स्टोरी सुनाई ना, सच में हम लोग इतना हंस के लोटपोट हो गए थे ना। अब हम लोग को पता चल रहा है ना कि हमारे पूरे खानदान में मतलब कोई नहीं छूटा है जिसका भूत के साथ इनकाउंटर ना हुआ हो। बस दीदी बची हुई है। हम तो चाह रहे हैं ना कि एक बार इसका भी इनकाउंटर हो ही जाए। हमको तो भाई कंटेंट मिलेगा। सो सिंपल, ठीक है बहन, कंटेंट के चक्कर में अपनी बड़ी बहन का बलिदान देने के लिए तुम तैयार हो? खैर दोस्तों, इसको हटाओ। बहुत लालची और सेल्फिश औरत होती जा रही है ये समय के साथ साथ। खैर अभी कहानी स्टार्ट करते हैं, पर आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। आज की ये कहानी हॉरर तो होने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ ना आप लोगों को इतनी हंसी आएगी थ्रू आउट द स्टोरी, इतनी हंसी आएगी ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि डरना था कि हंसना था। मतलब बोले तो ना ये एक कंप्लीट पैकेज वाली कहानी होने वाली है। तो चलो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी बांध लो, ठीक है, कान में ईयरफोन डाल लो और आज ना थोड़ा चिल होके वीडियो एंजॉय करना। और धुकुर धुकुर वाली आंटी आएगी बाबा, टेंशन मत लो। तो चलो दीदी जल्दी से वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो जी जैसा कि हमने बताया, ये कहानी तब की है जब हमारी मम्मी एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। मतलब उसकी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की रही होगी। और गांव में ना हमारी मम्मी का जो परिवार था उस वक्त एक जॉइंट फैमिली नहीं, जॉइंट स्क्वायर फैमिली हुआ करता था। वैसे भी गांव में ना न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो उस वक्त हमारी मम्मी के परिवार में नाना जी जो हमारे थे, उनके 3 भाई, तीनों की बीवियां, तीनों के 6-6, 7-7 बच्चे, और मम्मी के दादाजी और दादी जी रहा करते थे। लगभग 30 से 35 मेंबर एक फैमिली में हुआ करते थे। और जैसा कि ये कहानी बहुत पुरानी है, तो ऑब्वियसली उस वक्त गांव वगैरह में घर में एक सेपरेट शौचालय नहीं हुआ करता था। लोग खुद को हल्का करने के लिए, मतलब संडास जाने के लिए, संडास मतलब 2 नंबर, खेत का या बागीचे का या फिर मतलब गांव के बाहरी वैसी जगहों को यूज किया करते थे। तो दिन में क्या होता था कि मम्मी या फिर नानी या फिर मम्मी की दादी जब भी बाथरूम या पॉटी जाया करती थी ना, तो वो लोग अपने साथ 2-3 बच्चों को रख लेती थी या 2-3 औरतों को रख लेती थी। कोई भी अकेले नहीं जाया करता था। कॉन्सेप्ट ये होता था इसके पीछे कि जब एक जन खुद को हल्का कर रहा होगा ना, तो बाकी के 2-3 जन उसकी रखवाली भी कर दिया करते थे। लेकिन दिन के टाइम तो जैसे लोग दूर दूर चले जाते थे खेत में खुद को हल्का करने, पर रात के टाइम क्या होता था ना, आप अकेले खेत में नहीं जा सकते हो क्योंकि ये सेफ नहीं होता था। चोर, डकैत या फिर भूत भूत का भी चक्कर हुआ करता था। तो मेरी मम्मी का जो घर है ना, अभी भी हम लोग उस चीज को अभी भी देखे हुए हैं। घर के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा है कि हम लोग आपको क्या बताएं। और वो गड्ढा अभी तो काफी ज्यादा भर चुका है। आज से 40 साल पहले ना वो गड्ढा काफी ज्यादा गहरा हुआ करता था। और आज से 40 साल पहले वो गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई होगी ना, आप खुद समझ सकते हो कितनी ज्यादा हो गई। समय के साथ लोग अब क्या करते हैं ना, घर बड़े बड़े बनवा लिए हैं, तो सबने गड्ढे को भरवा लिया है। पर पहले तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करता था। तो मेरी मम्मी के परिवार के जितने भी सदस्य थे ना, वो लोग हल्का होने के लिए उसी गड्ढे में जाया करते थे, स्पेशली रात में, दिन में नहीं। और वो गड्ढा सिंस की बहुत बड़ा था ना, तो लोग सामने ही नहीं हल्का होते थे, उस गड्ढे के थोड़े से अंदर जाके हुआ करते थे। और उस गड्ढे की एक खासियत आपको बताते हैं। उस गड्ढे में लाइक प्रॉपर रास्ता भी बना हुआ है बीच में, और चारों ओर बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ और घास फूस भी है। तो एक बार की बात है, रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे का वक्त था। उस वक्त जो मेरी मम्मी की दादी थी ना, मतलब जो कि हमारी पर नानी रही होंगी,
उनको हल्का होना था, मतलब कि उनको पॉटी आ गया था। अब यार पॉटी वगैरह का कोई टाइम नहीं होता है, वो किसी को भी कभी भी आ सकता है, तो वो ना उठती है। अच्छा आपको एक बात बता देते हैं, मेरी मम्मी की जो दादी थी ना, अपने सारे पोते पोतियों में ना मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मतलब कि मम्मी उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोतीज में से एक थी। और मम्मी भी दादी से अपनी इतनी ज्यादा अटैच थी ना कि वो उनके साथ ही सोती थी, उनके साथ ही उठती थी, उनके साथ ही खाती थी, उनके साथ ही नहाती थी। तो आप समझ लो कि दोनों के बीच का बॉन्ड कितना ज्यादा गहरा होगा। तो जब दादी उठती है ना तो वो साथ में मम्मी को भी उठा लेती है। और दादी ना एक बोल्ड लेडी थी, अगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करें तो उन्हें डर वर नहीं लगता है। वैसे भी यार जो गांव की औरतें होती है ना, फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं था कि उन्हें आधी रात में बाहर जाना था। तो वो क्या करती है, मम्मी को उठाती है और खुद एक टॉर्च ले लेती है। और मम्मी के घर का नाम मुन्नी हुआ करता था, मतलब अभी भी है। तो वो मम्मी को क्या बोलती है कि देखो मुन्नी बेटा, तुम मेरे साथ चलो, हम गड्ढे में जाएंगे हल्का होने के लिए, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे गड्ढे में मत आना। गड्ढे के बाहर वो ईंटा रख देती है और मम्मी को वहीं पर बिठा देती है। और हाँ, टॉर्च अभी भी दादी के हाथ में था, क्योंकि मम्मी के हाथ में टॉर्च रहता ना तो मम्मी छोटी सी बच्ची थी तो जरूर टॉर्च से खिलवाड़ करती, बंद करती, खोलती। तो दादी टॉर्च खुद लेकर के बैठी हुई थी ताकि जो पॉटी करने का प्रोसेस होगा उस दौरान वो टॉर्च जला करके मम्मी पर भी नजर रख रही होगी। तो मम्मी को बाहर बिठा करके दादी क्या करती है, गड्ढे में चली जाती है। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाती है, लेकिन मम्मी से ना तकरीबन 20 से 25 कदम दूर जाकर के बैठ जाती है। इसके बाद रानी क्या होता है, अभी दादी को बैठे हुए ना लगभग 2 से 3 मिनट हुए ही थे। इसी बीच में ना मेरी मम्मी और उनकी दादी को ना एक अजीब सी आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। और ये आवाज ना लगभग पायल जैसी थी। आप इसे प्रॉपर पायल की भी आवाज नहीं बोल सकते हो। एक आवाज होती है ना, झन 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 झन, ऐसी आवाज थी। और आप सोच ही सकते हो कि रात में शांति में कोई भी आवाज कितनी ज्यादा क्रीपी लग सकती है। और ये आवाज ना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब मेरी मम्मी अकेले बैठी हुई थी। अब वो ना इधर उधर मुड़ के देखने लगी कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। इसके बाद ना वो जो आवाज थी धीरे धीरे ऐसा लग रहा था ना कि मम्मी और उनकी दादी के करीब आ रही है। और जैसे ही मेरी मम्मी पीछे मुड़ी ना तो वो क्या नोटिस करती है कि वो जो आवाज है ना सीधे मेरी मम्मी के पीछे से आ रही है। अब मेरी मम्मी टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी होती है ना उसके सहारे ये देखती है ना कि मम्मी के पीछे से ना एक औरत क्रॉस कर रही है। और मम्मी को प्रॉपर वो औरत दिखाई नहीं देती है, बस एक शैडो दिखाई देता है। इसके बाद मेरी मम्मी क्या करती है ना, दादी को जोर से चिल्ला के बोलती है कि देखो ना दादी, ये कोई औरत जा रही है। अब यहाँ पर यही चीज मेरी मम्मी गलत कर देती है। अब यहाँ पर मेरी दादी जो बैठी थी ना वो सर पकड़ लेती है और बोलती है कि हे भगवान, इसको ये चीज नहीं टोकना था। क्योंकि अब मेरी दादी यहाँ पर ये समझ चुकी थी कि वो कोई औरत नहीं है। अब इसके बाद मेरी दादी ना इशारा किए जा रही है मेरी मम्मी को और हल्का सा ना किए जा रही है। पर यहाँ पर अंधेरे में मेरी मम्मी को कुछ पता चले तब ना। अब इसके बाद मेरी मम्मी थेथर की तरह फिर उस औरत को टोक के क्या बोलती है ना कि चाची तुम हो क्या, कि मम्मी तुम हो क्या। क्योंकि ऑब्वियसली रात में अगर उनके पास कोई आया होगा तो या तो वो चाची हो सकती है या फिर मम्मी। अब यहाँ पर मेरी मम्मी की जो दादी थी ना उनका सांस रुक जाता है और उनका बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है कि हे भगवान, आज हम लोग जिंदा घर तो नहीं जाएंगे। अब इसके बाद पता है वो औरत ना वहीं पर रुक के स्टॉप खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद वो औरत वहीं पर खड़ी होके आपको पता है मम्मी को क्या रिप्लाई करती है, बंद नाक से और भोजपुरी लैंग्वेज में वो मम्मी को बोलती है, ए बबुनी तू ना चिनबू, अपन दादी से पूछ ला। आप लोगों के लिए हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। वो मम्मी को बोलती है कि ए बाबू, तुम ना मेरे को नहीं पहचानोगी, अपनी दादी से पूछ लो। और जब ये रिप्लाई ना मम्मी की जो दादी थी वो सुनती है ना, अब वो समझ जाती है कि अब हम लोग जिंदा नहीं जाएंगे, ये जो औरत है हम लोग को यहीं पर गाड़ के खत्म कर देगी। और एक्चुअल में ना वो जो पायल जैसी आवाज आ रही थी ना वो उस चुड़ैल के बॉडी से आ रही थी। क्योंकि उनकी जो पीठ होती है ना वो खोखली होती है और उनमें बहुत सारा कांटा होता है। जब वो चलती है ना तो वो कांटे ना झन झन आपस में मिलके बजते हैं। अब इसके बाद मेरी मम्मी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। ठेठर होके मेरी मम्मी फिर बोलती है कि क्या आप क्या बोल रहे हैं। तब यहाँ पर वो औरत फिर मेरी मम्मी को गुस्सा से रिप्लाई करती है, हम कहा तानी नू तुम ना चिनबू, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि तुम मेरे को नहीं पहचानेगी। अब इसके बाद वो औरत चुप हो जाती है
और फिर वो औरत वहां से धीरे 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 दूर चली जाती है। इसके बाद ना जो मेरी दादी थी, मतलब मम्मी की दादी, उनकी सांस में सांस आती है। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन लोगों को छोड़ कैसे दी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, आप चुड़ैल को या भूत को टोकोगे वहीं पर वो आपका खात्मा कर देंगे। मतलब दादी को तो 110% पता था आज मम्मी और दादी दोनों गड्ढे में पटक पटक के मार खाएंगी चुड़ैल से। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल वहां से निकलती है ना, मेरी दादी की सांस में सांस आती है और वो फटाफट से अपना काम निपटा करके खड़ी होती है भागने के लिए मम्मी को लेकर के। लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है और लोटा उठाने के लिए, लोटा मतलब मग जिसमें पानी लेकर के वो लोग बैठा करते थे, तो वो क्या देखती है कि वही चुड़ैल, वही औरत दादी के जस्ट पीछे ऐसे करके बैठी हुई है। और जैसे ही दादी और उस औरत का आई कांटेक्ट होता है ना, वो चुड़ैल जोर से हंसती है। ओह माय गॉड, दिस इज सो डिस्कस्टिंग। हम वहां पर होते ना, हम वही मर जाते हैं यार। मेरे गूज़बम्प्स बहुत दिन के बाद ऐसे खड़े हो गए हैं डर के मारे। अब मेरी दादी ने आओ देखा ना ताओ, वो क्या करती है, उनके बगल में ना बड़ा सा पत्थर था, उठाती है और चुड़ैल के सर पे जोर से मार देती है। और जैसे ही चुड़ैल के सर पर पत्थर लगता है ना, वो गड्ढा जो था ना, वो ऐसे स्लोप जैसा था, उस पर ऐसे गोल 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 घूम करके नीचे चली जाती है। और जब तक वो चुड़ैल अपना स्टंट परफॉर्म कर रही थी, मेरी दादी वहीं पर लोटा वगैरह सब छोड़ती है, दौड़ के ऊपर भागती है, मम्मी का हाथ पकड़ती है और सीधे घर के अंदर। मतलब भगवान की कृपा थी कि वो लोग उस दिन बच गए थे, क्योंकि वो चुड़ैल ना चली तो गई थी लेकिन वापस दादी के पीछे इसीलिए बैठी थी कि भाई तुम काम निपटा लो, टट्टी कर लो ढंग से, उसके बाद तुमको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन वो लोग बच जाते हैं और अगली सुबह होती है ना, तो सबको ये बात बताई जाती है। उसके बाद दादी क्या करती है ना, प्रिकॉशन पर्पस के लिए मम्मी को ना झड़वाने फुकवाने वाले के पास ले जाती है, क्योंकि ऐसे तो चुड़ैल का साया पड़ गया था ना और बच्चों पर ये सब चीजें ज्यादा हावी होती है। पर उस झाड़ने वाले ने बोला कि नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हाँ हल्का फुल्का जो था वो हम झाड़ वाड़ के हटा दिए, लेकिन अभी तक उस चुड़ैल ने आप लोगों को कुछ भी हार्म नहीं किया है। यहाँ पर ना उस चुड़ैल से मेरे को थोड़ा सा सहानुभूति है, क्योंकि ये जो लघु शंका और दीर्घ शंका होता है ना, ये ना इंसान को आराम से कर देना चाहिए। तो वो जो चुड़ैल थी ना, वो एकदम पेशेंस के साथ बैठी हुई थी कि बेटा तू कर ले, क्योंकि ये सब चीज में ना सीरियसली डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो थैंक यू चुड़ैल, आपने जो किया। लेकिन यहाँ पर जो मेरी मम्मी की दादी है ना, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि उनको इतना होश था कि उन्होंने पत्थर उठाया और उस चुड़ैल के माथे पे ऐसे मार दिया। हम लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और चुड़ैल मार खाने के बाद दोबारा से उस मोहल्ले में आती भी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी बताती है उसके बाद मतलब शायद ही ऐसी चुड़ैल वाली कोई घटना हुई थी। लेकिन ये जो थी काफी ज्यादा डरावनी थी। और पहले के लोग ना बहुत ज्यादा बोल्ड होते भी थे, क्योंकि पहले के टाइम पे अक्सर बहुत ज्यादा भूत के साथ एनकाउंटर होता था। भाई वो सब भूत चुड़ैल उधर ही मुबारक, हम लोग इधर ही बहुत खुश है। आप बताना कि आपको ऐसी दादी और नानी वाली स्टोरीज कैसी लगती है। बाय द वे हमने तो मम्मी से पूछा कि मम्मी हमें चुड़ैल का नक्शा बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं देखा है। तो मम्मी बोली देखो, एक तो उस टाइम पर मेरी उम्र बहुत ज्यादा छोटी थी, तो मेरे को कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन जितना याद है ना, हम बस इतना ही देखे थे कि एक परछाई, काली रंग की परछाई थी जो कि चल रही थी, बाकी मम्मी को कुछ नहीं दिखा था। तो दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसी कोई स्टोरी होगी ना, तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। सारे लिंक्स जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना भाई, बिल्कुल मुफ्त है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होगे और ये प्यारे प्यारे फेस देख रहे होगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीदी की कोई भी पर्सनल दुखुर स्टोरी के साथ। आप लोग ना ये चीज प्रे जरूर करना। नहीं भगवान, हम ऐसे ही ठीक है। दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना।